Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए CDP पेपर 2 के लिए आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं और आज जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो है 2013 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो 2013 का क्वेश्चन पेपर आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए निम्न में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। देखिए आलोचना यहाँ पर पूछी गई है, कौन सी है। बुद्धि, जो बहुबुद्धि होती है वो केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्वान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही हो जाता है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, ये भी सही है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो देखिए ये भी सही है। आलोचना पूछी गई है तो कौन सा करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 कि बहुबुद्धि जो होती है वो केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्वान रहती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या है, आलोचना है बहुबुद्धि सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। देखिए कौन सी सबसे कम संभावना है। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। देखिए चॉम्स्की कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये चीज़ दी गई है वो यहाँ पर पूछा गया था कि सही होने की सबसे कम संभावना किसकी है। तो ये तो देखिए यहाँ पर ठीक है। वाइगॉत्स्की ने कहा है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न भिन्न गतिविधियाँ। देखिए भिन्न भिन्न गतिविधियाँ नहीं होती हैं, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल गलत दी गई है। जो वाइगॉत्स्की हैं वो कहते हैं इनके बीच में क्या होता है, सहसंबंध होता है भाषा और विचार के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संभावना पूछी गई तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। प्याजे ने बोला है भाषा विचार पर आधारित है, बिल्कुल सही है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर उद्दीपक की बात करते हैं। तो देखिए ये सही माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे कम कौन सा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। देखिए क्या चीज़ बोली गई है, बायोलॉजिकल इंडोमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो सोशल रोल्स की वजह से होते हैं, ड्यू टू सोशल रोल्स। तो देखिए किसके कारण होती है, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्ध या फिर जेंडर भूमिका नैदानिक। तो देखिए जो सामाजिक भूमिकाओं के कारण होता है न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण, तो वो कौन सी चीज़ है, तो वो होती है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ठीक है, तो ये होती है सामाजिक भूमिकाओं के कारण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करना चाहिए। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए जोड़े बना रहे हैं यहाँ पर, सिमिलर जिनके अंदर क्या होगी, सिमिलर पेयरिंग होगी। तो वहाँ पर देखिए ये चीज़ गलत हो जाती है कि हम बच्चे का ऐसा पेयरिंग नहीं करेंगे। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए। देखिए समान शिक्षार्थी मतलब आप यहाँ पर विभिन्नता को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो कौन सा सही है, वो है विकल्प नंबर 1। यहाँ पर देखिए शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक शैली की पहचान करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस चीज़ के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। देखिए किस चीज़ के अतिरिक्त मतलब नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा नहीं है उसके अलावा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना, बिल्कुल सही है। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थी के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही है। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। मूल्यांकन का आकलन को बढ़ावा होता है ये, लेकिन कौन सा नहीं है, तो देखिए वो है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए कहना, कि बार बार बच्चे को क्या कह रहे हैं, हम रिफ्लेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, टॉपिक को ड्रिल करने के लिए कह रहे हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ के अतिरिक्त, ऑप्शन नंबर 3 के अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या फिर आकलन और सीखना। तो देखिए यहाँ पर जो बावर्ची है वो क्या कर रहा है, वो आकलन भी कर रहा है और सीख भी रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आकलन और सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतरपरक अनुदेशन है।
शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, या फिर अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। देखिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हम किसको कहते हैं कि जब हम हर एक बच्चे को ध्यान में रखें, मतलब कक्षा के प्रत्येक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं आता, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग करें, या फिर वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। देखिए सेपरेट बच्चे को नहीं करना, यहाँ पर मनोविज्ञानियों का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं, ना ही माता पिता को सम्मिलित करने की, बल्कि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से किस चीज़ के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, या फिर शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन भी सही है, लेकिन किस चीज़ के कारण नहीं हो सकती, तो वो है शिक्षक की शिक्षण शैली। ठीक है, तो पूछा गया था नेगेटिव मतलब किसके अतिरिक्त हो सकती है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। जो समावेशी विद्यालय होता है वो किस चीज़ को छोड़ करके सभी प्रश्नों पर मनन करता है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है, सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं, इस चीज़ का विश्वास करते हैं। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तो देखिए ये विकल्प भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया किस चीज़ के अतिरिक्त, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, सेपरेट नहीं करते। समावेशी विद्यालय में हर पर्सन को, हर बच्चे को एक साथ लेकर के चलना होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। मतलब इस चीज़ के अतिरिक्त सभी प्रश्नों पर मनन करता है समावेशी विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं, अभिसारी चिंतक होते हैं, अपसारी चिंतक होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, या फिर बहुत परिश्रमी होते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो जो प्रतिभाशाली होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, अपसारी चिंतक। मतलब एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो डिफरेंट काइंड से निकाल सकते हैं। ये नहीं कि वो एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही तरीका ढूंढे, उस चीज़ का मल्टीपल तरीके ये ढूंढते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिग्मा 2 सिग्मा इससे आया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो क्या होती हैं, तब वे जल्दी करते हैं। तो देखिए कौन सी होती है, कक्ष में उपयोगी विस्मरण, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित, या फिर सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय, वास्तविक जीवन में उपयोगी। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, यूज़फुल हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। जब हम वास्तविक जीवन में बच्चे के उपयोगी होती हैं जो चीज़ें, वो क्या होती हैं, बच्चा जल्दी सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकती हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित
हो सकता है। तो देखिए फिल्मों को देखकर बच्चे क्या कर रहे हैं, हिंसात्मक व्यवहार अपना सकते हैं। ये चीज़ किसने बोली है, तो वो बोली है एल्बर्ट बंडूरा ने, क्योंकि इन्होंने जब बॉब डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया उसके थ्रू इन्होंने देखा कि जो बच्चा है वो क्या करता है, नकल करके चीज़ों को कर रहा है, अनुकरण करके चीज़ों को कर रहा है, मतलब फिल्मों को देख करके ही बच्चा क्या करेगा, वहाँ पर एक्शंस कर सकता है। तो ये किनके द्वारा कहा गया है, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है, प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम या फिर सामान्यीकरण। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, फैशन शो को देख करके खुद उसको अनुकरण करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब बच्चा यहाँ पर क्या चीज़ कर रहा है, जनरलाइजेशन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन, कार्य, समय सारणी तथा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना तो नहीं, यहाँ पर कोई ऑप्शन है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करें, ये भी गलत हो जाएगा। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर दें, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। कौन सा सही है, तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे की हम क्या करेंगे, बैठने की व्यवस्था में उसकी चेंज कर सकते हैं, समय सारणी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कार्य में चेंज कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, किस चीज़ के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। प्रश्न पत्र की संरचना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना या फिर विशेषताओं पर बल देना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो हम किस चीज़ के अतिरिक्त, तो देखिए यहाँ पर परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करेंगे, तो यहाँ पर पैटर्न को कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर देखिए ये तो सही है। नहीं पूछा गया कि किस चीज़ को छोड़ करके, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। हम परिणाम के बारे में नहीं सोचने के लिए बच्चे को बोलेंगे, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा टेंशन कब बढ़ती है हमारी, जब हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि इस चीज़ का रिजल्ट क्या होने वाला है, तभी टेंशन होती है। अभी आपको पढ़ने की टेंशन कम है, हम सी टेस्ट पास करेंगे नहीं करेंगे, इस चीज़ की टेंशन ज़्यादा है, तो वो क्या होती है कि हम परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। इस चीज़ के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, परीक्षा में होने वाले कारण की चिंता को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या है, उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ABC 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए को वह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बी जो है वो अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, और सी जो है वो अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ती है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अब देखिए यहाँ पर जो ए, बी और सी हैं उनके उद्देश्य क्रमशः कौन कौन से हैं। तो देखिए जो ए है, जो फर्स्ट विद्यार्थी है, वो किस चीज़ के लिए, वो रोचक लगता है उसको इसलिए पढ़ रहा है और भविष्य में उसके सहायक होगा, ठीक है, इसलिए वो ये चीज़ पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो मास्टरी गोल्स के लिए पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ सही हो जाएगी। अब मास्टरी गोल्स कहीं पर है, या तो 4th में है या फिर 1st में, तो ये तो देखिए यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ किस चीज़ के लिए, कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, परफॉर्मेंस निष्पादन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दिया गया है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। देखिए अवॉइडेंस की यहाँ पर बात नहीं हुई है। अवॉइडेंस कहाँ पर है कि बच्चा क्या कर रहा है, देखिए ग्रेड्स के लिए पढ़ रहा है। उत्तीर्ण होने का मतलब उसका यहाँ पर क्या है, प्राथमिक सरोकार उसका ये है कि वो उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस अवॉइडेंसेस की, तो यहाँ पर निष्पादन उपेक्षा हो जाएगी। कौन सा विकल्प सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला बच्चा मास्टरी गोल्स के लिए, दूसरा परफॉर्मेंस के लिए और तीसरा परफॉर्मेंस अवॉइडेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा या फिर अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो देखिए यहाँ पर वो किस चीज़ के लिए प्रेरित थे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आत्मसिद्धि प्राप्ति के लिए थे, अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्न में से किसके बाद अधिक कठिन है, आंशिक पुनर्वलन, निरंतर पुनर्वलन, दंड या फिर मौखिक भर्त्सना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको वर्बल री अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में बहुत डिफरेंट वर्ड दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया का विलोप होना मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ अ रेस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग किस चीज़ के, तो निरंतर पुनर्वलन के। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए,
किस चीज़ के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? मास्टरी और इंटेंशन को किसके द्वारा एनकरेज कर सकते हैं? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करके, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास करके, या फिर अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर है टेकिंग अनएक्सेप्टेड टैक्स, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण से, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से, सामाजिक विकास वातावरण से, या फिर संवेगात्मक विकास परिपक्वता से। तो देखिए यहाँ पर कौन सा किससे संबंधित होता है? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास में हमारी क्या आती है? ग्रोथ आती है, ठीक है, ग्रोथ आती है। इसके अलावा क्या आता है? हमारा हाइट आती है, जैसे हाइट हो जाती है, इस पर वेट हो जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर देखिए बात हुई है शारीरिक विकास जो है वो किससे संबंधित बताया गया है यहाँ पर? तो वो बताया गया है वातावरण से, तो ये तो देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास, इसे मैचुरेशन की बात नहीं होती, बल्कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें किसकी होती है? मेमोरी की होती है, कंसेप्चुअल होती है, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। सामाजिक विकास, देखिए यहाँ पर सामाजिक जो है वो हमारे वातावरण से होता है, तो ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। संवेगात्मक इमोशनल जो होता है, इसमें इमोशंस की बात होती है, फीलिंग्स की बात होती है, सेल्फ एस्टीम की बात होती है, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। तो कौन सा उचित मिलान है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस चीज़ के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध और हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, या फिर हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो वो है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि अतिरिक्त पूछा गया किस चीज़ को छोड़ करके। तो देखिए यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, और तीसरा भी सही है। कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन है जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी नहीं कर पाते। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। किस चीज़ की भूमिका का समर्थन करते हैं? तो वो है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समाजीकरण में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक संचरण और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, या फिर संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बच्चे को एक तो संरक्षण होना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? तो वो होती है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक शिक्षिका 2 एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न भिन्न ग्लासों में खाली करती है जिनमें एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चे को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। जो बच्चा है, शिक्षिका के बच्चे को किस चीज़ में कठिनाई है? समायोजन में है, अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, या फिर पलटा वली। तो देखिए यहाँ पर बच्चे के अंदर किस चीज़ में प्रॉब्लम है कि बच्चा पलटा वली नहीं सीखा है, मतलब रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वांटिटी सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, एक ग्लास लंबा दे दिया, दूसरा ग्लास छोटा दे दिया। इसका मतलब बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इसमें हम करेंगे तो उसको ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर उसको कम दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है? रिवर्सिबिलिटी होती है जो बच्चे के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, करनेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? परंपरागत में है, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, या फिर परा परंपरागत। तो कौन सा देखिए यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा? तो बच्चा यहाँ पर कौन सी, ये जो कर्नल सिंह है ये कौन से उसमें है? तो ये है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। नेक्स्ट और देखिए लास्ट यहाँ पर है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्पीयरमैन का जी कारक, स्टनबर्ग का बुद्धिमत्ता का 3 सिद्धांत, या फिर बुद्धि का सावेट सिद्धांत, या फिर थर्नस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो देखिए जो ये है मेटा कॉम्पोनेंट्स हैं वो किस में होते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है वो है थर्नस्टन का प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।